हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। लाइक सीटेट की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है आपको, और डायरेक्ट लिंक के बाद एक जो है उस स्लाइड ओपन होगी। वहाँ पर आपको अपना डालना है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तब आप उसको ओपन करोगे तो उस पेज पर डायरेक्टली लिखा है पेपर 1 की आंसर की, पेपर 2 के आंसर की, अगर आपने दोनों दिए हैं, या फिर जो दिया है उसकी होगी। और आपकी OMR भी वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, वहाँ पर अपना आप जो है आंसर की को चेक कर लेना। ये ऑफिशियल आ चुकी है, इसको आप ऑफिशियल तरीके से चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको करना है चैलेंज, तो आप चैलेंज भी कर सकते हो आंसर की को। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपये पे करना है, तो आप उसी क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा जिसका ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास हो, है ना। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो उनमें दिया है और वो अकॉर्डिंग उसके जो है CBSE ने रिजल्ट जो है आंसर नहीं किया, गलत किया है, तो ही आप क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ हो। ठीक, तो ये तो बात होगी आंसर की और चैलेंज की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक है। क्या डालना है आपको? अपना रोल नंबर, सीटेट का और डेट ऑफ बर्थ। वहाँ से OMR डाउनलोड करो, आंसर की डाउनलोड करो, और डायरेक्टली आप अपनी आंसर की चेक करो। आंसर की अगर आपने चेक कर ली है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं और आपके कितने मार्क्स हैं। चलिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा डाउट कन्फ्यूज़न रहता है, उनका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। तो देखो, सिंपल सी, बहुत सिंपल है। इसका जनरल कैटेगरी के लिए टोटल आपका पेपर होता है 150 मार्क्स का, आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सेंट्रल का ये एग्ज़ाम है, तो सेंट्रल में आप जनरल कैटेगरी में हो तो 90। इसके अलावा OBC, SC ST, बाकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं ना, जो जिनमें कंसेशन मिलता है कट ऑफ में, उन सभी कैटेगरीज़ के लिए आपको लाना होता है 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, अब जो लोग OBC SC ST में, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेट में इन कैटेगरी में आते हैं और सेंटर में नहीं आते, सेंटर में जनरल में काउंट होते हैं। तो ये क्योंकि सेंट्रल का पेपर है तो आपके 90 ही होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप सेंटर में भी यही कैटेगरी में काउंट होते हो तो आपको 82 चाहिए। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सीटेट का ये जो आंसर किया आया है, इसके रिजल्ट पर देखो, 1 वीक के बाद तक आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या है, लास्ट वीक, सितंबर के लास्ट वीक तक आपको सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्यों? अब ज़्यादा लेट नहीं होगा रिजल्ट, आंसर की काफ़ी लेट हो चुकी है। लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि BPSC भी रिजल्ट इसी पर डिपेंड है। BPSC का रिजल्ट आना है फाइनल बाकी, है ना। तो लास्ट वीक तक आपको सितंबर के रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, खास करके उन लोगों का जो इस बार पहली बार सीटेट देंगे, है ना, अगले सीटेट के फॉर्म का वेट कर रहे हैं, या फिर जिनके 1-2 मार्क्स से या काफ़ी नंबरों से रह गया, उन्होंने इस बार ऐसे ही दे दिया था, क्लियर नहीं हुआ उनका सीटेट अकॉर्डिंग टू आंसर की, है ना, वो वेट करें। तो देखो, सीटेट का ऑफलाइन पेपर आपने देखा इस बार, अब भी क्या होगा, जहाँ तक चांसेस है ऑफलाइन ही होगा। और जब ऑफलाइन सीटेट पेपर कराएगा CBSE, तो 2 बार, साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो आपका है अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है दिसंबर तक आपको जो इसका नया नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए दिसंबर का। लेकिन आप अपनी तैयारी जो है वो लगातार करते रहिए, ठीक है, क्योंकि सीटेट अगर आपका क्लियर रहता है तो आपको आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब आज का जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिन लोगों ने इस बार सीटेट क्लियर किया है, सीटेट 2023 अकॉर्डिंग टू आंसर की, क्योंकि आपको पता ही चल जाता है कितने मार्क्स हैं, तो उनके लिए अपकमिंग वैकेंसीज़ कौन सी हैं, या फिर ऑलरेडी जो सीटेट क्लियर हैं, है ना, पहले से जो सीटेट क्लियर हैं, या फिर जिनका इस बार हुआ है, जिनका पहले से क्लियर है उनको फिर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है वैकेंसीज़ वगैरह की, और जिनका अभी हुआ है उनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो सभी लोग सुनिएगा जिनका पहले से क्लियर है या जिनका इस बार हुआ है, कि अब आपको आने वाले समय में इस सीटेट के बेस्ड पर कौन सी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले देखो, BPSC ही नहीं बोल दिया है 1.5 लाख वैकेंसीज और आएंगी। ठीक है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। सीटेट BPSC ने बोला है अक्टूबर में आपको ये नोटिफिकेशन देकर नवंबर में एग्ज़ाम करा लेगा।
है ना। बीएड वालों के लिए रहेगा 9 10 है ना, और 11 12 की वैकेंसी होंगी वो पीजी वालों के लिए होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ये बीएड वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है। तो एक तो बीपीएससी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है ना, हो सकता है बाद नहीं, इससे पहले आपको DSSB का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, जिसमें टीजीटी की और पीजीटी की वैकेंसीज आनी है। पीआरटी का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट और बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगी इसी के आसपास तक, है ना, अगले मंथ तक मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाए। तो एक बीपीएससी की हो गई है, एक DSSB की हो गई है। अब कुछ खबरों में ये भी आ रहा है कि सुपर टेट भी आपका होने जा रहा है। और सुपर टेट कौन देगा? डीएलएड और बीटीसी वाले, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि बीएड वाले अब प्राइमरी में नहीं जा सकते उसके बाद से, तो सुपर टेट भी कुछ सुनने में आ रहा है। तो देखो बेसिकली बात क्या है कि आपको करनी है अपनी तैयारी। सुपर टेट में भी कोई अलग सब्जेक्ट नहीं आते कि आप एक स्पेसिफिक सुपर टेट की ही तैयारी करें। आप DSSB भी करते हैं, पीपीएससी की भी करते हैं। एक दो सब्जेक्ट को तो मैं कहती नहीं कि अलग हो सकता है या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़, क्योंकि अगर आप सिर्फ टीचिंग एग्जाम को फोकस कर रहे हो, ऑलमोस्ट चीज़ वही रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पीआरटी का एग्ज़ाम देते हैं, बीटीसी और डीएलएड वाले अब देंगे, उनमें क्या आता है? जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, सीडीपी, जनरल ये सब्जेक्ट्स आते हैं। और जो टीजीटी वाला होता है उनमें क्या आता है? अपना सब्जेक्ट आता है। और पीजीटी में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और किसी किसी एग्ज़ाम में जैसे कि DSSB हुआ, बीपीएससी हुआ, सब्जेक्ट के साथ साथ आपका क्या आता है? यही जनरल सब्जेक्ट आते हैं कुछ मार्क्स के। ठीक, तो देखो टीजीटी पीजीटी वालों को क्या पढ़ना है? अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और ये जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और पीआरटी वालों को तो ये जनरल सब्जेक्ट सारे पढ़ने ही हैं। तो सुपर टेट हो, DSSB हो, बीपीएससी हो, कोई बस आपको किसी किसी एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस नज़र आएगा, बाकी ओवरऑल जो निचोड़ है ना वो यही है, आपका सब्जेक्ट है और ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन का वेट है आपको, बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया है सुपर टेट, लेकिन आप तैयारी लगातार करते रहो। हो सकता है यूपी टेट करा के अगले महीने में सुपर टेट करा लें, या 2 महीनों में सुपर टेट करा लें। आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप क्या करोगे? तो आप तैयारी अपनी पूरी रखो, ठीक है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप फॉर्म फिल कर देना, और आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपकी काफ़ी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है। तो ये वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बी रेडी फॉर लास्ट बैटल, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? बिकॉज लास्ट बैटल होता है वैकेंसी का जब आप फॉर्म फिल करते हो। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है। लास्ट बैटल इसलिए, पहले आप 12th पास करते हो, फिर करते हो आप कोई यहाँ पर डिग्री करते हो, उसके बाद डिप्लोमा या बीएड करते हो, उसके बाद आप किसी भी टेट एग्ज़ाम में बैठते हो, उसे क्लियर करते हो, और उसके बाद लास्ट जो आखिरी पड़ाव है वो होता है टीचिंग वैकेंसी का। तो वही लास्ट बैटल आपका होता है, जो आपका मेन पर्पस होता है, उसी में सिलेक्शन लेना होता है। तो अगर आप सीटेट क्लियर कर चुके हैं तो आप लगभग सारे पड़ाव पार कर चुके हैं। अब आपको लास्ट बैटल जीतना है, और ये सबसे बड़ा बैटल है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें आपको टॉप में आना होता है ना, कट ऑफ क्लियर करनी होती है, जो कि काफ़ी हाई जाती है आजकल के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए, ये मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, उम्मीद है मुझे आपके इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो आप, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं आपको वो दी जाती हैं, साथ ही साथ आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मुझे आपको देनी है, DSSB और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, EMRS, सुपर टेट, सभी के लिए कंप्लीट रीजनिंग का बैच मैं लेकर आ रही हूँ। या तो 20 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर से वो शुरू हो जाएगा। एनरोलमेंट अपना आप करवा लीजिएगा। मैं भी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी, वहाँ पर एक नंबर है, वहाँ पर जाकर एनरोल कराइएगा। यूट्यूब पर फ्री बैच होगा, दैट विल बी अ फ्री बैच। कंप्लीट रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर जाकर एनरोल ज़रूर कराना। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है फॉर एनरोलमेंट ऑफ दिस बैच। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी जब तक काफ़ी अमाउंट में बच्चे उस बैच में एनरोल नहीं हो जाते, तब तक हम सोच रहे हैं बैच को थोड़ा डिले करें, बिकॉज
वहाँ पर जितने बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम क्लासेस को शुरू करेंगे। फ्री बैच है तो जल्दी से एनरोल अपने आप को इस नंबर पे जाके करवा लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं आपके उनमें, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।